6 पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण भाग 1। दोस्तों, आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भाषा के बारे में। आपने कैसे जाना कि आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे? का जवाब आया, अभी अभी तो आपने ही बताया। बिल्कुल सही, मैंने ही बोलकर बताया कि आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और आपने मेरी बातों को सुनकर समझा या जाना कि आज हम किस विषय को पढ़ेंगे। दोस्तों, यही तो है भाषा। भाषा के द्वारा ही तो हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। जैसे मैंने बोलकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाया और आपने सुनकर मेरी बातों को समझा। दोस्तों, अब जरा इन बच्चों को देखो। आपकी ही तरह ये बच्चे भी क्लास 5 से क्लास 6 में आ गए हैं। आज नई क्लास में इनके पहले दिन की शुरुआत कैसे होती है, देखते हैं। कक्षा में अध्यापिका मुस्कुराती हुई आती हैं और सभी बच्चों से बोलकर उनका नाम पूछती हैं तथा सभी बच्चे सुनकर अपना अपना नाम बताते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीता है। दोस्तों, आपने देखा कि मैडम ने सभी बच्चों से बोलकर उनका नाम पूछा और सभी बच्चों ने सुनकर अपना अपना नाम बताया। इसे ही भाषा कहते हैं। दोस्तों, अक्सर सुबह सुबह हमारे घर में पापा, मम्मी, भैया या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और दुनिया की बातों को जानते हैं। ये क्या है? ये ही भाषा है। अब पूछेंगे कैसे? तो न्यूज़पेपर में मन की बातों या विचारों को लिखा गया और हमने उसे पढ़कर समझा। ये हम भाषा के द्वारा ही तो कर पा रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि अपने मन की बात को हम बोलकर या लिखकर और दूसरों की सुनकर समझते व समझाते हैं। इसी प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बातों को सुनकर समझ पा रहे हैं। यही मौखिक भाषा है। अब इन दोस्तों को देखो, ये फोन पर बातें कर रहे हैं। राहुल, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? मुझे बुखार था, इसीलिए आज मैं स्कूल नहीं आया। आज मैडम ने समय सारणी लिखवा दी है। अच्छा सनी, क्या तुम मुझे समय सारणी ईमेल कर दोगे? हाँ हाँ, जरूर। आपने देखा कि सनी और राहुल ने फोन पर बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बातों को समझा। यही तो है मौखिक भाषा, यानी मुंह से बोलकर अपने मन की बातों को समझाना तथा सुनकर दूसरे की मन की बातों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाती है। ये तो हो गई मौखिक भाषा की बात। अब हम लिखित भाषा की ओर चलते हैं, जो भाषा का दूसरा रूप है। हमारे किसी दोस्त का जन्मदिन होता है तो हम फोन के द्वारा टाइप यानी लिखकर हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेजते हैं और हमारा दोस्त पढ़कर थैंक यू का रिप्लाई करता है। इसे ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे ना? अपने स्क्रीन पर प्रश्नों को पढ़कर समझते और उत्तर लिखते, है ना? फिर
मैडम आपके द्वारा लिखे प्रश्नों के उत्तर को पढ़ती और सही गलत के आधार पर अंक देती। इस प्रक्रिया को ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं, यानी लिखना और पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। दोस्तों, लिखित रूप में लंबे समय तक रखने के लिए लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर को लिखकर रखते हैं और जब मन करता है तब आप पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कब से लिखी है और हम आज तक उसे पढ़ रहे हैं। ये किसकी वजह से हो पा रहा है? लिखित भाषा की वजह से। ये तो हो गई मौखिक और लिखित भाषा की बात, जिसे आप अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम चलते हैं सांकेतिक भाषा की ओर। आप जब कभी घर से बाहर जाते हैं तो चौराहे पर ट्रैफिक लाइट को जरूर देखते होंगे और ये भी जरूर ध्यान दिया होगा कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियां रुक जाती हैं और हरी बत्ती के जलने पर गाड़ियां चलने लगती हैं। और कई चौराहे पर तो ट्रैफिक पुलिस भी होती है जो हाथ से गाड़ी रुकने और चलने का इशारा करती है। ये क्या है? ये बत्ती और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मिले संकेत हैं। इस तरह के संकेत यानी इशारे से अपनी बात को समझाने को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। मेरे कुछ दोस्तों के दिमाग में एक सवाल धमाचौकड़ी मचा रहा होगा कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब ये सांकेतिक भाषा कहाँ से आ गया? आपके दिमाग में यदि यह सवाल उठ रहा है तो इस सवाल का जवाब मिलना तो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये तो सही है कि भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित भाषा ही होते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी बातों को संकेतों यानी इशारे से नहीं समझा सकते। मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का, हाथ हिलाकर बाय करने का, सिर झुकाकर नमस्ते करने का, इस तरह की कुछ ही बातों को हम इशारा से समझा सकते हैं। सभी बातों को समझाने व समझने के लिए मौखिक और लिखित भाषा की ही मदद लेनी पड़ती है। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, लिखित और मौखिक। अब तक हमने क्या क्या जाना, एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। अपने मन की बातों को बोलना, लिखना और दूसरे की बातों को सुनना, पढ़ना ही भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा जैसे फोन पर बात करना, कविता सुनाना, लिखित भाषा जैसे ईमेल भेजना, अखबार पढ़ना। सांकेतिक भाषा की गिनती भाषा के रूप में नहीं की जाती है, क्योंकि हम सांकेतिक भाषा से सारी बातों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को भाषा और भाषा के रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे।